का कमेटी के जिला प्रधान जी, सुनो भाई बोल लो। जिले की कार्यकारिणी के सदस्यगण, ब्लॉक स्तर के से एकत्रित हुए हमारे अध्यापक साथी और जो साथी आ रहे हैं, उनके फ़ोन आए हैं मेरे पास हाँ जी, कि हम रास्ते में हैं, आ जान दो बहुत जल्दी ना करियो, कोई बात नहीं। कोई बात। अरे सुनो एक मिनट गुरु जी, साथियों, भाई बोल लो नहीं प्लीज। हम सेवा काल के अंदर भी इस हक में थे कि संघ का होना बहुत ज़रूरी है। संघ के बिना और दबाव के बिना रस नहीं निकलता। आज किसी की जेब में से पैसा निकालना या सरकार से लेना, उसके लिए दबाव या एक यूनियन का होना बहुत ज़रूरी है। हम पीछे मार खा गए, कुछ साथी हमारे हमें जागृत करते रहे कि उठो, एक हो जाओ, सरकारें जो है आपके पेट पे हमला करने जा रही हैं। लेकिन साथियों, हमारे कुछ साथियों ने मजबूरी समझो या लालच समझो या त्याग की भावना की कमी समझो के कारण हम पीछे रह गए। चलो अपनी अपना सेवा काल समाप्त करने के पश्चात हमें सेवानिवृत्ति मिली। सेवानिवृत्ति मिलने पर भी हमला हुआ। साथियों, पहले नियम था सरकार का कि जो 34 साल की सर्विस रेगुलर पूर्ण कर लेगा, उसको रिटायरमेंट पे 50% पेंशन मिलेगी। लेकिन फिर भी मैंने 34 वर्ष और कुछ मास रेगुलर सर्विस की, और जो अनियमित सेवा थी या टेम्परेरी सर्विस थी, उसमें से भी कुछ काउंट नहीं हुई। लेकिन फिर भी मेरे पे हमला हुआ और मुझे 50% पेंशन नहीं दी गई। जब मैंने साथियों प्रयास किया, किसी साथी ने मेरे को ज्ञान दिया, सहयोग दिया, तो मैंने प्रयास करना शुरू किया। और सरकार ने हमारे साथ क्या गद्दारी की कि जब सरकार की आंखें खुली कि ये जो है कोर्ट की तरफ भागने जा रहे हैं, तो सरकार ने कहा भी पहले तो जिसको जो दे दी सो दे दी। 15/2/2015 के बाद उन्हें 50% मिलेगी। और मैंने जो है 16/2 के बाद 50% पेंशन ली है, और उस पर भी मेरा काफ़ी खर्च आया लेने। पहले तो सुनता ही कोई नहीं था। और जब मैंने उनको लेने देने की बात की सजनों, तो तीसरे दिन मेरी पेंशन पास होके आ गई। मेरे पास फोन आया कि जाके ट्रेजरी से आपका लेटर इशू हो गया है, आपकी पेंशन की फिक्सेशन हो गई है, निकलवा लो, ये नंबर है। मैंने साथियों वो ले ली, लेकिन उसके बीच का पीरियड सरकार ने क्यों मारा? आ जाओ जी, आ जाओ, नमस्ते, आ जाओ, आइए मस्त जी, सभी का स्वागत है। हाँ जी। लेकिन मैं अपने उस पर निष्कर्ष पे आ रहा हूँ कि आगे भी जो कुछ हमें मिल रहा है, उसको सुरक्षित रखने के लिए और अपने अधिकारों को लेने के लिए हमें संगठित होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं धन्यवाद करूँगा उस मालिक का, उस परमपिता परमात्मा का, जिसने मेरे साथियों के मन में ये भाव पैदा किया कि इकट्ठे हो जाओ। धन्यवाद करूंगा उस कार्यकारिणी का, उन जिला प्रधान जी का, जिनको जो साथियों ने एक नेक नियत इंसान को जो है इस ओहदे पे नियुक्त किया, और वो संघर्ष करने के लिए, साथियों को इकट्ठा करने के लिए लगातार भाग रहे। साथियों, मेरे जी में जो ड्यूटी लगेगी आयु के लिहाज से, मैं प्रण करके जा रहा हूँ। मैं घर का काम छोड़ दूंगा, वेरी गुड, क्या बात है। लेकिन साथियों, अरे ताली बजाओ, कितनी बढ़िया बात है। माथे पे रखूंगा।
हाँ जी। मैं समय देख रहा था घर के अंदर बाड़े में बैठा हुआ हाँ कि अब 10:30 हो गए हैं, हाँ अब 11:20 हो गए हैं। हाँ मैंने 11:20, मैं झूठ नहीं बोला, मंदिर मेरे सामने है, ठीक। साथी मेरे सामने है। मैंने 11:20 पे अपने साइकिल में हवा भरी, अच्छा साइकिल पे हवा भरी। और साथियों एक और बात बता दूं कि मेरे साइकिल की हवा कम हुई थी, सुबह निसंग से पंप लेके गया अपने घर। हाँ जी हाँ जी 11:30 बजे तक इंतजार की पटवारी जी की, रामेश्वर दास जी की। हाँ। भाई मेरा फोन डाउन हो रहा, मैं संपर्क नहीं कर पा रहा और उनका फोन आया नहीं। 11:40 में साथियों में साइकिल पे वेरी गुड गुरु जी, मजा बन गया। 11:04 और आगे भी जहां भी ये मीटिंग होगी, अगर मुझे आदेश मिला भाइयों का तो बस पे पहुंच जाऊंगा, नहीं साइकिल पे पहुंच जाऊंगा, तो नहीं वाह जी पहुंचेंगे। वाह जी वाह जी, धन्यवाद सर, बस धन्यवाद। एक और मैं चाहूँगा परामर्श कि हम अगर जो हमारे साथी जा चुके हैं हाँ जी संसार छोड़ के, और उनकी जो है औरतें मिसिज जो हैं वो फैमिली पेंशन ले रही हैं, उन पे भी कोई ना कोई अड़चन आ जा सकती है उनकी। अगर उनको भी इजाज़त हो तो अगर उन्हें भी मिला लिया जाए बीच में, वो तो कैसा रहे? कोई बात नहीं, कोई नहीं। अगर इजाज़त दो बात करने तो दो। उनसे भी संपर्क कर लेंगे। ठीक है, और कभी कभार वो भी आ जाए तो लेडीज की संख्या भी अगर बीच बहुत में हो, बढ़िया जी, तो बहुत उसका बढ़िया। भी प्रभाव और अधिक बने। वेरी गुड सर, थैंक यू सर, थैंक उसका यू। प्रभाव और एक लेडीज 10 लेडीज को संपर्क में रहती है, बिल्कुल ठीक तो है, उसका भी जो है हमारा जो है दबदबा और बढ़- हमारी शान मान में बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद सर। साथियों में एक और आपके सामने अर्ज करके मैं अपनी जगह पर हाँ जी कि मैंने जो है वो जो है बात चल तो रही है वो डीए कट की चल तो रही है, लेकिन देखो मैंने जो है मेरे पास डायरेक्टर हरियाणा की चिट्ठी है जिन्होंने डीओ करनाल को व्यक्तिगत बाई नेम लेटर लिखा हुआ है कि अगर आपने 1479 की फिक्सेशन जिन साथियों की कटौती हुई है उनकी आपने एस्टीमेट लगा के और उनकी फिक्सेशन करके उनके अमाउंट के जो है बजट की मांग ना की तो आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। अगर कोई कहता है ना भी ये लेटर फर्जी है तो मेरे से तो पढ़ा नहीं जाएगा कि चश्मा नहीं है, कोई नहीं, कोई जो है ये लेटर है साथियों, कोई नहीं सर। ये ईश्वर सिंह डीओ है रहा है कुछ साल पहले, तो ईश्वर तो उसके नाम मान से बाई नेम लेटर है। कोई नहीं, ठीक है सर। लेकिन मैंने जो है 2 बार केस भेजा कि मेरी ये कटौती हुई है, मेरी रिफिक्सेशन की जाए और मेरा कार्रवाई मामला जो है इसको सिरे लगाया जाए। लेकिन उन्होंने लिख के ये भेज दिया कि अभी इस कार्यालय में इसकी फिक्सेशन नहीं हो रही। ठीक, अगर नहीं हो रही तो इस केस में जान तो है, या कहते भी ये केस नहीं है, ये रिजेक्ट